नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कदम रखते ही मुतअद्दिद सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत किए हैं और सदर ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन के 78 सदारती हुक्मनामों को मनसूख भी कर दिया और वो आलमी इदारे सेहत से भी अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने टिकटॉक पर पाबंदी के नफाज को भी 75 दिनों के लिए मुलतवी कर दिया है। तवक्को की जा रही थी कि सदर ट्रंप हल्फ के बाद 200 से ज्यादा हुक्मनामों पर दस्तखत करेंगे। सदर ट्रंप के गुज़श्ता दौरे इक़्तिदार में उन्होंने 220 सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत किए थे, जिनमें से कुछ को अदालतों में चैलेंज किया गया था। एग्जेक्टिव ऑर्डर या सदारती हुक्मनामा अमरीकी सदर की तरफ से वफाकी हुकूमत को एक तहरीरी हुक्म होता है, जिसके लिए कांग्रेस की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। ये किसी बड़ी पॉलिसी में तब्दीली भी हो सकती है, जैसे सदर ट्रंप ने 2017 में 2 मुतनाज़े ऑयल पाइपलाइंस की तामीर की इजाज़त दे दी थी, या कोई मामूल की बात भी हो सकती है, जैसे 2015 में सदर ओबामा ने क्रिसमस ईव के मौके पर हुकूमती महकमों में आधे दिन की छुट्टी दे दी थी। अमरीकी आइन का आर्टिकल 2 सदर को सदारती हुक्मनामा जारी करने का इख्तियार देता है। अमरीकी सदर इन्हें क्यों जारी करते हैं? कभी कभार ये अहकामात अंदरूनी बहरान से बचने के लिए या जंगी सूरत हाल में जारी किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर दूसरी आलमी जंग के तनाजुर में फरवरी 1942 में सदर फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट ने हुक्मनामे के जरिए 1,20,000 जापानी निजात अमरीकियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए थे। एक सदर उस वक्त भी हुक्म दे सकता है जब कांग्रेस को बहुत ज्यादा वक्त लग रहा हो या जब उन्हें किसी नए कानून की तफसीलात सामने लाने की जरूरत पेश आ रही हो। एग्जेक्टिव ऑर्डर का कितना इस्तेमाल होता है? 12 साल के इक़्तिदार में सदर फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट ने 3,721 सदारती हुक्मनामे जारी किए, जो सबसे ज्यादा थे। वुडरो विल्सन ने 1,803, जबकि कैल्विन कूलिज ने 1,203 हुक्मनामों पर दस्तखत किए थे। बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने 2 अदवार में 277 और 291 हुक्मनामे जारी किए। बाइडन ने 160, जबकि सदर ट्रंप ने अपने गुज़श्ता दौर में 220 हुक्मनामों पर दस्तखत किए।